राजस्थान के भूगोल में हम आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर भूभागों में एकरूपता नहीं पाई जाती, बल्कि जितना बड़ा विस्तार है उतनी ही विविधता पाई जाती है। संपूर्ण भाग को यदि हम देखें तो इसके मध्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है, पश्चिम की ओर मरुस्थलीय प्रदेश है और दक्षिणी या पूर्वी भाग की ओर देखें तो पठारी प्रदेश है। इस प्रकार राजस्थान को हम 4 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है अरावली श्रेणी अथवा पहाड़ी प्रदेश, तीसरा भाग है मैदानी प्रदेश और चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा हाड़ौती का पठार। पहले भाग के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, जिसमें 2 भाग आते हैं। ए भाग रेतीला शुष्क मैदान के नाम से जाना जाता है और बी भाग अर्ध शुष्क मैदानी अथवा राजस्थान बांगर अथवा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। जो ए भाग है उसको भी हम यहाँ पर मिलने वाली विविधताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अथवा रेतीला प्रदेश प्रथम भाग है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अथवा पथरीला मरुस्थल द्वितीय भाग है। इसी प्रकार हम अर्ध शुष्क मैदानी या राजस्थान बांगर प्रदेश को भी 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला भाग है लूनी बेसिन अथवा गोडवार बेसिन, दूसरा भाग है आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश या शेखावटी प्रदेश, तीसरा भाग है नागौर की उच्च भूमि प्रदेश और चौथा भाग है घग्गर के प्रदेश। इस प्रकार जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का प्रथम भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 मुख्य भागों में बांटते हुए फिर इनके पहले भाग के 2 भाग किए और दूसरे भाग यानी अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश के हमने 4 भाग किए, जो यहाँ पर मिलने वाली विशेषताओं के आधार पर है। जो पहला भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश के अंतर्गत हम राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को सम्मिलित करते हैं, जिसका 62% भाग इसके अंतर्गत आता है। इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग अथवा अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भाग में आता है। इस संपूर्ण प्रदेश को हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जिसमें अधिकतर भाग में मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीले भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इस भाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर रेतीले प्रदेश के अंतर्गत जो विभिन्न आकृतियाँ आती हैं या जो विभिन्न भूभाग दिखाई पड़ते हैं, उसमें रेत के अधिकता अधिक पाई जाती है और ये राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग को यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार मिलता है, यानी राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर ये भाग फैला हुआ है। अधिक भाग होने पर इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जनघनत्व बहुत कम मिलता है। इस भाग का यदि हम विस्तार देखें तो ये 640 किलोमीटर की लंबाई में और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई देखें तो 300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इस भाग के अंतर्गत जैविक विविधता पाई जाती है, जिसमें भारतीय जल विभाजक द्वारा और अरावली प्रदेश द्वारा
सीमांकित 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम क्षेत्र वाले में आता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर आदि सम्मिलित हैं। संपूर्ण भूभाग को यदि हम देखें तो संपूर्ण भूभाग का विभाजन फिर 25 सेंटीमीटर की समवर्षी रेखा द्वारा होता है। जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षी रेखा है, इसको दो भागों में बांटती है, जिसका एक भाग आता है रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा भाग आता है अर्ध शुष्क मैदान। रेतीले शुष्क मैदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह राजस्थान के या इस भाग के भी पश्चिम में स्थित है और इस भाग के पश्चिम में स्थित है। वहाँ पर भी फिर इसको मिलने वाली वहाँ पर स्थानीय विशेषताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस भाग की विशेषता यह है कि ये समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। लगभग 150 मीटर की ऊंचाई इसकी समुद्र तल से है। इसके दो भागों में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसको में रेतीला मरुस्थल कहते हैं, और दूसरा आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसको पथराला मरुस्थल कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं। पहला भाग जो आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ये है महान भारतीय मरुस्थल भी इसको कहते हैं। इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू आदि जिलों में पाया जाता है। बालू का स्तूपों का विस्तार और उनकी मात्रा इस प्रदेश में अधिकता से मिलती है और यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है। यहाँ पर वायु का वेग प्रचंड और दिशा एक ही तरफ चलने के कारण कई बालू का स्तूपों का निर्माण हो गया, जिनको यहाँ के स्थानीय भाषा में टीबा भी कहते हैं। और ये बालू का स्तूपों को हम निर्माण प्रक्रिया या इनकी बनावट के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग आता है पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप यानी अनुदैर्ध्य। दूसरा आता है बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तीसरा आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और चौथा आता है तारा बालू का स्तूप। ये स्तूप राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तृत पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों में सबसे विशाल आकृति में जो बालू का स्तूप मिलते हैं वह है पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप यानी अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। इसमें पवन एक ही दिशा में चलती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है और इस कारण इनका निर्माण भी इसी दिशा में होता है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में अधिक दृष्टिगत होते हैं। दूसरा आता है बरखान। बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप है, जिसका एक भाग नतोदर और दूसरा भाग उन्नतोदर होता है और ये चंद्रमा की तरह दिखाई अर्धचंद्र आकार में दिखाई पड़ता है। इनकी चौड़ाई 100 से 200 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर तक होती है। अधिकतर ये है बालू का स्तूप जैसलमेर और बाड़मेर में दिखाई पड़ते हैं। तीसरे जो आते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप गहरे बालू वाले क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं और दीर्घ काल तक हवा एक ही दिशा में चलने के कारण इनका निर्माण होता है। बालू का स्तूप
के बाद में दूसरा जो भाग आता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें पथरीले और चूनायुक्त चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये प्राचीन काल की चट्टानें हैं। इस भाग को हम 4 भागों में विभाजित कर इस भाग को हम देखें तो यह भाग राजस्थान के पश्चिम में ही स्थित है और चारों तरफ से विभिन्न चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। चट्टानी क्षेत्र में होने के कारण आजकल इसको वर्ल्ड अथवा आंकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी इसका फैलाव मिलता है, जो जैसलमेर के अंतर्गत आता है। पथरीले भागों की अधिकता के कारण ये भाग प्रथम भाग से भिन्न हो जाता है, जिसमें रेत की अपेक्षा पत्थर की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान के पश्चिमी भाग का रेतीले प्रदेश का अध्ययन किया जाता है।